नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए एक नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर TTP द्वारा पाकिस्तान पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। TTP ने दावा किया है कि उसने अब अपने ऑपरेशन खैबर के तहत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दक्षिण पंजाब में एक ही दिन में 19 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। TTP के अनुसार सबसे ज़्यादा 6 हमले दक्षिण वजीरिस्तान में, जबकि उत्तर वजीरिस्तान में 3 हमलों को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा बाजोर, अरकजाई, खुर्रम और मकरान क्षेत्र में 2-2 हमले किए जाने का दावा किया है। वहीं डेरा इस्माइल खान और पेशावर में भी एक-एक हमले होने की बात कही गई है। TTP का कहना है कि इन हमलों का निशाना सुरक्षा बलों की चौकियां और सरकारी ठिकाने रहे हैं। संगठन ने दक्षिण पंजाब के तोशा शरीफ इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर मिसाइल हमला करने का भी दावा किया है। बीते कुछ वर्षों में TTP की गतिविधियां तेजी से पाकिस्तान में बढ़ी हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में TTP के हमले बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहले ही आतंकी गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं और अब दक्षिण पंजाब तक हमलों का फैलना पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या लोगों के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन TTP के लगातार हमले ये संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में सुरक्षा हालात अभी भी पूरी नियंत्रण में नहीं हैं। दूसरी बड़ी खबर, राजौरी इलाके में लगातार धंस रही जमीन से कई मकान धराशायी हो गए हैं और कई मकानों पर खतरा लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके के कालाबन कोटली गांव में एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां पिछले कई दिनों से जमीन लगातार धंस रही है, जिससे लोगों के घर, खेत और सड़कें लगातार प्रभावित हुई हैं। गांव में जगह जगह बड़ी दरारें पड़ गई हैं और लोगों के सामने अपने आशियाने बचाने का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुरुआत में खेतों में और सड़कों पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये दरारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि कई मकानों की दीवारें पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं और घर रहने के लायक नहीं रह गए हैं। कई परिवारों को सुरक्षा के मद्देनज़र अपने घर छोड़ने पड़े हैं। लोगों का कहना है कि रात भर ज़मीन खिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पूरे रात में पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। ज़मीन धंसने की वजह से गांव की कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिन खेतों में किसान फसल उगाते थे, अब वहां लंबी और गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। कई किसानों को डर है कि अगर ये स्थिति जारी रहा तो उनकी खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा भी लिया है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और साथ ही जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने की भी बात कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में चल रहे निर्माण कार्य और भारी मशीनरों के इस्तेमाल से जमीन कमज़ोर हुई है और प्रशासन का भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मानसून का मौसम नज़दीक है और आने वाले दिनों में भारी बारिश होती है तो हालात यहाँ से और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में प्रभावित परिवार सरकार से जल्द राहत और उचित मुआवजा और सुरक्षित स्थानों पर पुनर्निवास की मांग कर रहे हैं। तीसरी खबर POK में चल रहे पाकिस्तान के दहशतगर्दी के एक वीडियो से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK में चल रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के आंदोलन को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 6 जून का है, जब रावलाकोट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। वीडियो में कथित तौर पर सुरक्षा बलों की दहशतगर्दी की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब लंबे समय तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के बाद अब धीरे धीरे संचार व्यवस्था
बहाल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जून के पहले सप्ताह में जेएएसी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन तेज हो गया था। प्रदर्शनकारी महंगाई, बिजली दरों, टैक्स और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन के फैलने के बाद प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी और बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई थी। मानवाधिकार संगठनों ने इंटरनेट शटडाउन, गिरफ्तारियां और बल प्रयोग को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि शांतिपूर्व प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और कार्रवाई में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। हालांकि सबसे बड़ा विवाद मृतकों की संख्या को लेकर है। अलग अलग स्रोत से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में रावलाकोट और अन्य इलाकों में की झड़पों में 7 से 11 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। वहीं कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया इनपुट में मृतकों की संख्या 26 से ज़्यादा बताई जा रही थी। फिलहाल पीओके की स्थिति को लेकर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। आंदोलनकारी अपने अधिकारों और मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था का दावा कर रहा है। अब देखना होगा कि सामने आए इस नए वीडियो और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है और आंदोलन का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। चौथी बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती के एक अहम बयान से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश भर में फैले नफरत और गलतफहमियों को दूर करने का एक बड़ा अवसर भी है। पहलगांव में लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोगों को अमरनाथ यात्रियों को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए कश्मीर पहुंचते हैं और उनके सामने कश्मीर की ऐसी तस्वीर पेश करना हम सभी की जिम्मेवारी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कुछ ताकतें कश्मीर और यहाँ के लोगों को लेकर कई बार गलत संदेश फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा एक ऐसा मौका है जब यहाँ आने वाले श्रद्धालु खुद कश्मीर की संस्कृति, भाईचारा और मेहमान नवाजी को करीब से देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर यात्री यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर लौटेंगे तो वो पूरे देश में कश्मीर और यहाँ के लोगों के बारे में सकारात्मक संदेश फैलाएंगे। इससे यहाँ के लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा और नफरत और अविश्वास कम होगा। महबूबा मुफ्ती ने स्थानीय लोगों, व्यापारियों, होटल मालिकों, टैक्सी चालकों और युवाओं से अपील की है कि वो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करें। उन्होंने साफ कहा कि अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने सिर्फ प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेवारी नहीं है, ये बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। गौरतलब है इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल महबूबा मुफ्ती के इस बयान को अमरनाथ यात्रा के जरिए भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पांचवी खबर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन हर हाल में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बावजूद पार्टी अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के अपने वादे को याद दिलाना है। उनका कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के विकास, वित्त सहायता और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई थी। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे मंचों पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दिया है,
पार्टी चाहती है कि इस वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी मांग को लेकर दिल्ली में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों और का भी समर्थन हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रमुखता से उठ सकता है। फिलहाल सभी की नज़रें जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार से अपने वादों को पूरा करने की मांग दोहराएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।